आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। कमलनाथ के बंगले के बाहर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कमलनाथ अपने निवास से बाहर निकल चुके हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। अपने निवास से कमलनाथ बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कुछ भी होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 13वीं में जा रहा हूं। दिल्ली स्थित नाथ के बंगले पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सज्जन सिंह वर्मा जो कि पहुंच चुके हैं दिल्ली, यहां पर निवास पर कमलनाथ से वो मिले, उनके बीच चर्चा भी हुई। कमलनाथ के घर पर भगवा ध्वज और श्रीराम का झंडा भी लहरा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। 24 अक्टूबर रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि लेकिन कमलनाथ के निवास की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वयं बाहर आ रहे हैं। आप आते हुए देख सकते हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें कमलनाथ इस समय रवाना हो रहे हैं और जाते हुए सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये क्या मैं 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को भी चलना चलिए। अरे तो सर बात कुछ है सर आगे एक मिनट स्थिति कौन सी बात सर? भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कमलनाथ यहाँ पहुंचे हुए थे और ये तस्वीर आप देखिएगा। कमलनाथ ने कोई बात ऐसी नहीं की है। जरूर उन्होंने काफी बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए, लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीर आप देखिएगा कमलनाथ जी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। सीधे कमलनाथ यहां से रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें थी, सीधे कमलनाथ यहां से रवाना हुए हैं। लेकिन जब सवाल करना चाहा तो बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिए हैं। चेहरे पर भाव आप देख सकते हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे कमलनाथ। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में कमलनाथ के निवास की सीधी तस्वीरें। कमलनाथ हालांकि अपने निवास से बाहर निकले हैं अपनी कार में सवार होकर, लेकिन कहां जा रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है। ये भी मिल रही है खबरें कि सज्जन सिंह वर्मा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कमलनाथ से उन्होंने चर्चा की, उनके निवास पर पहुंचकर ही कुछ बातचीत हुई है। बहुत गंभीर मंथन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का अधिवेशन जो कि समापन की ओर है, और एक तरफ आप देख रहे हैं कमलनाथ का अपने बंगले से निकलना। जब सवाल पूछा गया तो स्पष्ट तौर पर अभी भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। काफी दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। चलते भी नहीं हो आप, तुम लोग यार वहीं खड़े रहते हो। सर ईडी बड़ी वजह है सर, ईडी बड़ी वजह है सर। आपको लगा हम लोग वही बैठे छोड़ दो। निम्पल ओ आखिरी वाली बाइट क्यों कर रहे हो? चलो आइडो सामने का मुद्दा मकानों का भैया, मकान देख लेंगे। सिंह और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि प्रमुख स्तंभ थे एमपी कांग्रेस के, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व में ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ को लेकर भी इस तरह की अटकल, और दिग्विजय सिंह अब मध्य प्रदेश की राजनीति में अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मीडिया के सवालों से बचते हुए वो दिखाई दिए। चेहरे पर चिंतन के भाव, हाव भाव आपको बदले हुए नजर आ रहे थे। कभी नहीं आया पानी। और अब चूंकि कलियासोत बन गया है तो भदभदा के जब गेट खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। इसलिए इस 100 साल की आबादी को क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी शिकायत है। और हटाना भी है तो ये अनेक आदेश इस प्रकार के हैं, जब तक इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए तब तक उन्हें किसी को नहीं हटाना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब एनजीटी के जज साहब ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं,
लेकिन जो मानवीय पहलू इसका है उसका भी हम लोग सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव महोदय से इस बारे में बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एनजीटी ट्रिब्यूनल के सामने भी जाएंगे। इसी 291 नंबर ये वक्फ में भी रजिस्टर्ड है। जब वक्फ में रजिस्टर्ड है तो वक्फ में इनका केस भी चला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तत्काल इन्हें यहां से न हटाया जाए। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कमलनाथ अपने निवास से बाहर निकले पी का यह अधिवेशन समापन की ओर है, लेकिन क्या कुछ लग रहा है सर, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त कमलनाथ? मीडिया से जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा? नकुलनाथ इस वक्त कहाँ है? और इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा को लेकर भी खबरें हैं कि काफी देर तक दोनों के बीच चर्चाएं चली निवास पर कमलनाथ जी के। देखिए, अभी सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कमलनाथ घर से बाहर निकले और बाहर निकलते के साथ ही जब उन्होंने बात की तो एक बात उन्होंने साफ कह दी कि भाजपा से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा से मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, बात होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और इसके बाद उन्होंने कहा वो कहीं 13वीं में उनको जाना था तो वहां के लिए वो रवाना हो गए। ज्यादा बात मीडिया से नहीं की है, लेकिन आते जाते जो बातें हुई है उसमें सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि भाजपा से बात नहीं हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कहा जा सकता जया कमलनाथ के मुताबिक उनकी भाजपा से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो तो यही कहेंगे। पर सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि बात होनी है देर शाम को, उसको लेकर बड़ी तेज अटकलें हैं। यहां से कमलनाथ रवाना हुए हैं, थोड़ी ही देर बाद शायद फिर वापस लौटेंगे, लेकिन वो मीडिया से बहुत ज्यादा बात करने के मूड में नजर नहीं आए। दूसरी बात, सज्जन वर्मा की बात करें तो उनकी मुलाकात हुई। अब बातें क्या हुई है ये तो सज्जन वर्मा जाने और कमलनाथ जाने, लेकिन जी चलिए मनोज जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन ये बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा, कमलनाथ जी ने, जो थोड़ी बहुत बातचीत मीडिया से हुई, कहा कि अभी भाजपा से मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही साथी दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि कमलनाथ जी पर भी ईडी आईटी का दबाव हो सकता है। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कहा। जिससे चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर ये दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं करते? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद। संजय राउत के बयान को कैसे देखते हैं? संजय राउत ने कहा है कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस को हराया है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों से मिलने देंगे। थोड़ा समझ जाओ आप। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आपने सुना, एक बड़ी बात उनकी ओर से कही गई, हालांकि चेहरे पर तल्खी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि ईडी आईटी का दबाव होगा और किस तरह से खंडन किया जा सकता है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हो। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन दिग्विजय सिंह देखिए बड़ा बयान दे रहे हैं, चेहरे पर तल्खी, नाराजगी साफ नजर भी आ रही है। मीडिया से सवालों का जवाब जब वो दे रहे थे, लेकिन ये कहा कि कमलनाथ जी पर भी ईडी आईटी का दबाव होगा, लेकिन वो ऐसे नेता नहीं है कि दबाव के आगे झुक जाए। उससे भी बड़ी बात जया जो मुझे नजर आ रही वो बता रहे थे कमलनाथ को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया,
किस पद पर वो नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, वो कैबिनेट मंत्री रहे, तो ये बात कहने की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं तल्खी, जो जिस तल्खी का आप इशारा कर रही हैं, वो भी नजर आ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने एक बार फिर विश्वास जरूर जताया कि और कैसे मैं सफाई दूं, वो नहीं जा रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो उनकी बातों को आप गौर करेंगे तो उनकी बातों में ये नजर आता है। दूसरी तरफ कमलनाथ जब बाहर निकले बंगले से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरी भाजपा से अभी कोई बात नहीं हुई है, ये बड़ी खबर है, और जब बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल भी मैंने आपसे यही कहा था, आज भी मैं आपसे यही कह रहा हूं। और इसके बाद वो कहीं जाना था उनको, तो वहां के लिए रवाना हो गए। लेकिन यहाँ सुबह से काफी जमघट था, मीडिया का भी, कुछ कार्यकर्ता, जैसा मैंने कहा सज्जन वर्मा भी मिलने पहुंचे थे, कुछ और महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुंची हुई थी, तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने। लेकिन चर्चा जरूर हुई है सज्जन वर्मा और कमलनाथ के बीच में। अब क्या चर्चा हुई है ये तो बेहतर दोनों लोग समझ रहे होंगे, लेकिन अटकलें सर आप बने रहिएगा, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सूरज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, साफ तौर पर जो सुना हमने दिग्विजय सिंह की बातों को, तल्खी नजर आ रही है, चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन चिंता भी नजर आ रही है कि अगर मध्य प्रदेश से कमलनाथ चले जाते हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, तो पार्टी का क्या होगा? क्योंकि जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आधार स्तंभ रहे हैं एमपी कांग्रेस के। शुरुआत से संभाला है इन्होंने पार्टी को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का बयान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आ रहा है, चेहरे पर आप भाव समझ सकते हैं। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनाया, 40 से 45 साल केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर वो पद है जो सम्मान के तौर पर कमलनाथ जी को दिया है। और मेरी लगातार उनसे बातचीत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। चेहरे पर जिस तरीके से बोलते हुए भाव नजर आ रहे थे, वो अलग ही नाराजगी व्यक्त कर रही थी कि किस तरीके से कमलनाथ को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। और जिस तरीके का एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके का आईटी और ईडी का दबाव तमाम नेताओं पर है, वो दबाव कमलनाथ पर भी है। इस बात पर जोर दिया गया है कि खासतौर से ईडी आईटी का दबाव भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ इस दबाव में आने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ चले हैं, और यही कारण है कि बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जिस तरीके से कल तक कहते आ रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ईडी आईटी का दबाव भी कमलनाथ पर है। कमलनाथ को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा उन्हें माना जाता था। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस बयान के मायने क्या है, आखिर दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि अब नेताओं के जो सुर हैं, वो जो तल्ख लहजे में बयानबाजी भी सामने निकल कर आ रही। इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा, ईडी आईटी का दबाव है, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो दबाव में नहीं आने वाले। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उनकी दूरी बढ़ती नजर आ रही है। और सूरत, देखिए, पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया हो कि वो तीसरे पुत्र हैं। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र की उन्हें संज्ञा दी गई थी। इसके पहले जीतू पटवारी भी ये बात कह चुके हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह पूर्व में भी इस बात को कह चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि कमलनाथ ने अपने निवास से निकलते हुए क्या कहा और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले दिग्विजय सिंह को आप सुनिए। आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? और चलिए कमलनाथ जी को भी आपको सुनवाते हैं। जब वो अपने निवास से निकल रहे थे, तब उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। कि अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। अच्छा। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। देखिए, कहा है कमलनाथ जी ने कि अभी कोई बात नहीं हुई है।
इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही है। जब भी ऐसा कुछ होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर से उन्होंने वही पुराना बयान दोहराया जो कल दिल्ली पहुंचे थे और उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था। लेकिन आपको एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने जो आईटी और सीबीआई को लेकर जिक्र किया है, दबाव में आने वाले नेता नहीं है कमलनाथ जी, ये बात कोट करके कही गई है दिग्विजय सिंह की ओर से कि ईडी आईटी का दबाव है उन पर, सभी नेताओं पर है, उसी तरह उन पर भी है, लेकिन वो दबाव में आने वाले नेता नहीं है। सुन लीजिए एक बार फिर से। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कुछ बता कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ जो अपने निवास से निकले वो कहते हैं कि